जय हिंद, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, आज इतिहास के पन्नों से हम कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जब हमारा मूल संविधान जो था, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो आप मूल संविधान की कह सकते हैं पूरी की पूरी जो एज इट इज वो है कह सकते हैं म्यूजियम में संरक्षित है, ठीक है, पार्लियामेंट म्यूजियम में। तो जो मूल संविधान है जिसमें कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का हस्ताक्षर है, उस मूल संविधान को जब आप पढ़ोगे या फिर उसको उल्टोगे पलटोगे या फिर उसके बारे में जानोगे, तो आप पाओगे कि उस मूल संविधान में कहीं आपको श्री राम का चित्र दिखाई देगा, कहीं आपको श्री कृष्ण का, कहीं सम्राट अशोक का। हर एक जब शेड्यूल या फिर चैप्टर प्रारंभ होते हैं तो किसी न किसी महान प्रतीक जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक था, जो भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से कह सकते हो पहचान थी, वो वहां उकेरा गया था। स्पेशल इसके लिए आर्टिस्ट बुलवाए गए थे और उसमें जो है हमारे जो भी भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथ से ली गई जो कुछ ऐसी कृतियां थी वहां उकेरी गई थी, ठीक है। तो श्री राम कृष्ण और बहुत सारी ऐसी जो है तस्वीर और चित्र जो है वहां अंकित किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे काले नेमियों की सरकार आई, जैसे जैसे जिहादी समर्थक सरकार आई, मतलब कांग्रेस की सरकार आई, तो धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब सारे जो चित्र थे जो ये दर्शाता था, जैसे देखो कई बार आप देखोगे तो कुछ शब्द हर चीज जो है शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कहीं कोई चीज अगर कहीं स्वास्तिक लगा हुआ है किसी के घर में, सपोज दैट अगर ऐसी माना जाता है कि किसी भी घर में अगर स्वास्तिक का चिन्ह है, चक्र है और तुलसी है, तो आप इसे स्पष्ट मान सकते हो कि यह घर किसी सनातन संस्कृति के मानने वाले का या उसके उपासक घर होगा, या घर किसी हिंदुओं का घर होगा। आप मान सकते हो ना, किसी के घर में अगर तुलसी हो, स्वास्तिक हो, चक्र लगा हुआ हो या फिर शंख का चित्र हो तो आप मान सकते हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार भारत का संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमने संविधान का निर्माण कर लिया, लेकिन ये संविधान किसका होगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना हो, वह सिर्फ संविधान को उलट पुलट कर चित्रों के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि यह संविधान भारत का संविधान है, यह संविधान हिंदुओं का संविधान है। तो इसलिए ऐसे कई एक जो है पुराने जो है राजा महाराजाओं का चित्र था, राम का चित्र था, कृष्ण का चित्र था, जो कि संविधान में उकेरा गया था, उसे अंकित किया गया था, उसमें वहां जो है स्पष्ट बनाए गए थे चित्र। तो इसलिए बनाए गए थे कि कोई भी संविधान देखेगा तो स्पष्ट मान लेगा कि भाई यह हिंदुओं का या फिर यह भारत का संविधान है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जिहादी जैसे जैसे सरकार में आए या जिहादी समर्थक जो सरकार आई, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली जो ये सरकार कांग्रेस और कम्युनिस्टों की थी, इन्होंने सारी तस्वीरों को उस संविधान से हटा डाला। और अब जो न्यू संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंट होते हैं, और अगर आपको संविधान लेना है ना तो आप अपने जो MP होते हैं उनसे आप एक दरखास्त कीजिए, ठीक है, कि हमें संविधान की मूल जो है पृष्ठ वाली जो है हमें संविधान चाहिए। तो वो आपको मतलब मूल तो नहीं देंगे, क्योंकि मूल तो कह सकते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ की म्यूजियम में, पार्लियामेंट म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से जो है उसकी प्रिंट आउट उपलब्ध होती है, ठीक है, वो लोगों में दिया जाता है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको वो उपलब्ध करा देंगे। तो उसमें जो नए कॉन्स्टिट्यूशन जो छापे गए उसमें सारे के सारे ये चित्र गायब कर दिए गए। तो प्रश्न यहाँ यह उठता है, यह चित्र किसने गायब किया, यह चित्र क्यों गायब किया गया, और यह चित्र किसके षड्यंत्र के कारण गायब किया गया। क्योंकि यह चित्र का गायब होना अपने आप में आपको लग सकता है चित्र ही तो गायब किया, नहीं, ये भारत को पूरे के पूरे भारत से अलग करने का प्रयास है। जो भारतीय तत्व है, जो हिंदुइज्म है, वह उससे जो है अलग करने का प्रयास है। और फिर धीरे धीरे जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर, इमरजेंसी लगाकर, ठीक है, तानाशाह इंदिरा गांधी ने जो है पूरे के पूरे जो है संविधान में सेक्युलरिज्म और पंथ निरपेक्ष, और जो अभी आप लोग कहते हो धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द को जोड़ दिया। तो ओरिजिनल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष कुछ था ही नहीं। ये तो तानाशाह की सरकार आई जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण और मुसलमानों को लुभाने के लिए जो है कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक इस कार्य को किया। तो इतिहास के पन्नों में आज हम यही प्रश्न आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर किन कारणों से जो है भारत के मूल संविधान में जो राम और कृष्ण के चित्र अंकित थे वो आने वाले संविधान में क्यों उसे हटा दिया गया। दूसरा प्रश्न यह कि आखिर यह किसके द्वारा हटाया गया या किसके कहने पर हटाया गया, या फिर इसके हटाने के पीछे क्या कारक और क्या कारण रहे। अगर इसका उत्तर हो तो आप हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र।